आपने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं, और अब नीतीश कुमार में मनोज तिवारी को विकास पुरुष नजर आता है। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा। जितना ये मुद्दा इनको पसंद है उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पसंद है। मैडम आपको मैं पसंद हूं, मैं क्या करूं, इसलिए बार बार बुला रहे थे आप। जब प्यार किया तो डरना क्या। मुझे प्यार हुआ आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। कब हो गया ये? और हमारा आज तक YouTube चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर ने पूछा, फर्ज करें आप गाड़ी पर जा रही हैं, आगे से आपका शोहर आ रहा है और आपका भैया आ रहा है, तो अब मुझे बताएं कि आप दोनों में से किस में गाड़ी मारेंगी। औरत ने फौरन कहा कि मैं अपने शोहर में गाड़ी मारूंगी। ऑफिसर ने सर पकड़ लिया, उसने कहा मैडम आपको ब्रेकें मारनी है, गाड़ी नहीं मारनी किसी में। यही हाल गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया को सारे पाकिस्तानियों के इंडिया ने समझाया, सारे इंडिया ने समझाया कि आप एक सहाफी हैं, आपको हक और सच की सही बात करनी है, बीजेपी की साइड नहीं लेनी, जो सही है उसको सही कहना है, जो झूठ है उसको झूठ कहना है। लेकिन गोदी मीडिया को ये बात समझ नहीं आती। जब बीजेपी का कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आता है तो ये उसके आगे लेट जाते हैं, जब किसी दूसरी पार्टी का आता है तो उसे कुत्ते की तरह काटने लगते हैं। तो भाई यार, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, आप आज बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। गोदी मीडिया के ऐसे शुगल चुन चुन के लेकर आया हूँ कि आप आज हंस हंस कर आपका पेट दर्द करने लगेगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टाइम जाया किए बगैर बढ़ते हैं अब वीडियो। जरूर देखना। आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, उसकी दुम दलाल मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो थाना, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। बीजेपी का कोई रहनुमा है, मोदी की पार्टी का लाइव शो में आया हुआ है। मुखालिफ पार्टी का बंदा इसे एक कागज देता है, ये बंदा उसे फेंक देता है सबके सामने, कहता है कि ये मुखालिफ पार्टी का है, वो फेंक देता है। उसके बाद दूसरा बंदा बताता है कि ये आप ही की पार्टी का कोई एजेंडा है, इस पर मोदी की तस्वीर है, मुझे पता था आपने फेंक देना, इसलिए मैंने आपको आप ही की पार्टी का कागज दिया। आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहां पर। भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है। अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी, वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। ये इंडिया की एक अंतभक्त लड़की है। अंतभक्त वो होते हैं जिनके दिमाग में भी गोबर होता है और पेट में भी गोबर होता है। ये कह रही थी कि गाय हमारी माता है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रही थी। एंकर ने पूछ लिया, अगर गाय माता है तो फिर आपका बाप कौन है? उसके बाद इसको दिन में तारे नजर आ गए, इसे समझ नहीं आ रही कि अब क्या आगे से जवाब दे। माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है, बाप कौन है? गाय माता है, बाप कौन है? पागल हूँ। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, किसी काम के नेता नहीं है, अमित शाह किसी नेता नहीं है। वैसे तो यार इंडिया वालों को अंतभक्त कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो इनके मुखालिफ है, जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी इनको कहते हैं। जो इंडिया में लोग रहते हैं जिनको समझ और शऊर है वो इनको अंतभक्त कहते हैं। आमतौर पर अंतभक्त का लफ्ज मोदी के सपोर्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइव शो पर एंकर बैठी हुई है, उसे मेजबान ने सामने अंतभक्त कह दिया, मुंह पारी भाई सुनिए। भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे अभी मजा आएगा ना। जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। मुझे अपने घर जाना है। वैसे तो आमतौर पर गोदी मीडिया के जो एंकर है ये बड़े ढीठ किस्म के लोग होते हैं। इनकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लें सारी दुनिया के सामने, इनको लगती ही नहीं है। इन्होंने बस हर हाल में झूठ हो सच हो बस मोदी को सपोर्ट करना है। जितना मर्जी वो झूठ बोले, जितनी मर्जी करप्शन कर ले, ये इन्होंने बस कहना है कि मोदी आप जब बोला कीजिए तो अपने पे काबू रख के बोला कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बाहर रहता है। मेरे ब्लड प्रेशर का आप ध्यान ना रखिए, आप इस देश के ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, जिसको आप उबाल रहे हैं। बहस छोड़कर चले जाए यहाँ से और फिर अपनी शक्ल मत दिखाइए। आपके दोस्त को भाग गए, मुफ्ती साहब भाग गए डिबेट छोड़कर। अब देख तू शक्ल मत। एक बार झूठ बोलने का मुकाबला हुआ, सारी दुनिया के बड़े बड़े झूठों ने उस मुकाबले में हिस्सा लिया। गोदी मीडिया ने भी उस मुकाबले में हिस्सा लिया। जब गोदी मीडिया उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा, टूर्नामेंट कमेटी ने इनको दूर से देखकर ही ट्रॉफी दे दी। कमेटी ने कहा, भाई हम आपसे नहीं जीत सकते, आप झूठों के मास्टर हैं, ये ट्रॉफी और फिर आप भी नपुंसक वाली श्रेणी में आ जाएंगे। फिर आप भी नपुंसक वाली श्रेणी में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। आप ऐलान कीजिए भाषा की मर्यादा को रखिए। कैसी लगी?
भाषा की मर्यादा को रखिए, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल आप अगर मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। इंडिया की ना तो सियासत पाकिस्तान के नाम के बगैर चलती है, ना इकोनॉमी पाकिस्तान के नाम के बगैर चलती है, ना इनकी फिल्में पाकिस्तान के नाम के बगैर चलती हैं और ना ही इनका मीडिया पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कामयाब हो सकता है। हिंदू मुस्लिम का इशू लेकर बैठा हुआ था, मेजबान ने उसे ऐसा जलील कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा बेटा राकेश पांडा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। अभी मजा आएगा ना। आप लोगों ने शायद इस पर पीएचडी करके रखी होगी, इसलिए मैं क्यों बताने जाऊं उसमें। मैं तुम्हें अभी समझा। ये वाला एंकर अब बुरी तरह से फंस गया। इसने कठमुल्ला का लफ्ज तो अदा कर दिया, उस पर डिबेट भी रख लिया, लेकिन खुद इसको इसका मतलब नहीं पता है। मेजबान को अब इस बात की समझ आ गई है कि एंकर को इस बात का नहीं पता। मेजबान अब उसे एंड तक जलील करेगा और आखिर में बता देगा, लेकिन बड़ा जलील करने के बाद बताएगा। लेकिन उससे पहले वो एंकर को अच्छी तरह से जलील करके ठंडा करके बिठा देगा। एंकर बाद में शर्मिंदा सा होकर तो आपसे पूछ रहा हूँ, राजनीतिक लोग तो ना समझ होते हैं, कम ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। आप पत्रकार हैं, देश के सबसे बड़े चैनल में एंकर हैं, आप हिंदी भाषा के ज्ञाता हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिबेट कर रहे हैं उस विषय पे, तो मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, पार्टी से अलग हटके मैं आपसे पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकार वो मैं बताऊंगा। नहीं, आप मेरी बात सुन कम रहे हैं, गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, जिस एंकर की जलालत अभी लाइव टीवी पर खत्म नहीं हुई, अभी चालू है। सारी दुनिया ने भी और एंकर को जलील होते हुए देखना है। मेजबान अच्छी तरह से एंकर की गदा गाड़ी बनाकर फिर घर जाएगा। में आपने डिबेट आयोजित की है, तो कम से कम दर्शकों को यह तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। बात तो सही है। आप क्या समझते हैं सर? अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है। एंकर ने मेजबान से कहा है कि आपने अपने एक बयान में कहा था मुझसे बड़ा भारत का देशभक्त कोई नहीं है। फिर उसके बाद एंकर कहती है कि अगर आप देशभक्त हैं तो पुलवामा हमले पर मोदी के साथ खड़े क्यों नहीं होते, उसकी मुखालफत क्यों करते हैं, उसकी बातों से एग्री क्यों नहीं करते। तो इसके बाद मेजबान ने देखें उसे क्या जवाब दिया। देशभक्ति कोई नहीं है भारत, तो इसका मतलब ये होगा मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? अब गार्दा उड़ेगा भैया। बताइए मुझे, आप पीछे सईद असम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सईद असीम वकार ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। यार परेश रावल इंडिया का इतना बड़ा एक्टर है, इतना पढ़ा लिखा बंदा है, मैं समझता था कि बड़ा सुलझा हुआ है। अपने एक फैन को बता रहा है कि सुबह उठकर आपको अपना फर्स्ट यूरिन पीना चाहिए, यानी आपको अपना पेशाब पीना चाहिए। सुबह सुबह हद होती है यार। देखें क्या कह रहा है। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना है, फर्स्ट यूरिन पीना। सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यूरिन। मोदी मीडिया ने तो अपना लेवल इतना ज्यादा गिरा लिया, अपनी हालत ऐसी खस्ता कर ली है कि लोग अब इनकी इज्जत ही नहीं करते। सरे राह चलते हुए लोग इनको रोकते हैं, इनकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, जैसे इस वीडियो में इस लड़के ने किया था गोदी मीडिया के एंकर के साथ। देखें जरा। क्या सुना? क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार। जाहिर है इंडिया में मोदी की कारकर्दगी जीरो है, इसलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई नया तमाशा, नया ड्रामा करता रहता है। पीछे उसने इंडिया नाम को बदलने का कहा था, तो इस पर बड़ी डिबेट हुई थी। तो लाइव शो में इसी बात पर बात हो रही है, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग एक दूसरे। नाम बदलने को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? अब देख तू, अब तू गया बेटा। लक्ष्मण जी का नाम बदलने में कुछ नहीं रखा, तो आप भी अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लीजिए। क्यों नहीं रख लेते आप? जो कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप भी बदल लीजिए। यहाँ बैठे प्रेम शुक्ला जी और ये जितने भी हर्षवर्धन जी हैं, सब अपना नाम बदल लें। गोदी मीडिया के एंकर मोदी के कहने पर इतने ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतने ज्यादा झूठ बोलते हैं कि उन बेचारों को खुद याद नहीं रहता हमने क्या क्या झूठ बोले हैं। यहाँ तक कि कोई ना कोई मेजबान ऐसा मिल जाता है जो उनको उनकी औकात याद दिला देता है और उनके झूठ भी उनके सामने रख। जैसे इस वाले एंकर ने गोदी मीडिया की ऐसी क्लास लगाई है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। 28% जीएसटी ले रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक था। अब मोदी जी ने 28 से 18 कर दिया, तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसान बिल लाते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है, किसान बिल वापस लेते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वापस लिए जाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यार भाई इंडियन मीडिया सॉरी गोदी मीडिया की बोंगियों का जिक्र और उसमें इंडिया का मेजर गोबर आरिया सॉरी गौरव आरिया ना हो तो उन बोंगियों का क्या ही मजा होगा। वो तो कोई संजीदा गुफ्तगू होगी जिसमें मेजर गोबर आरिया ना हो। मेजर गौरव आरिया को एक पाकिस्तानी ने रोस्ट किया बड़े अच्छे तरीके। इतने सारे राफेल गिर कैसे सकते हैं? हमने तो न लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, ना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। गोदी मीडिया की कोई एंकर है और मोदी का मुखालिफ जो सियासतदान है अपनी तरफ से ये उसे जलील करने की कोशिश कर रही है और उसे समझाने की कोशिश कर रही है जलील करते हुए कि आप जात-पात के नाम पर वोट इकट्ठा कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ के लोगों के बारे में भी कह दिया कि ये भी जात-पात के नाम पर वोट करते हैं, जाति के नाम पर वहाँ वोट। आपने कहा ज्यादातर बात सही है और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं। सही पकड़े हैं। तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है?
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो। अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आएगा। मोदी ने एक बार इलेक्शन में वोट लेने के लिए वाम को कह दिया था कि मैं सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया ट्रांसफर करूंगा। वोट लेकर वो जीत गया, बाद में अभी तक 15 लाख रुपया नहीं मिल रहा। इस बात को साल हो चुके हैं। अब एंकर ने वही सवाल पूछ लिया। अब देखें आगे से सुल्लू के पट्टे ने क्या जवाब दिया। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। इंडिया का कोई शहर है या कोई इलाका है कर्नाटक, वहां पर मोदी की किसी मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है। तो गोदी मीडिया की एक एंकर है अंजना ओम मोदी, इसका नाम रखा हुआ है। तो अंजना ओम मोदी मुखालिफ पार्टी के किसी रहनुमा को बताने की कोशिश कर रही है कि आप पर इतना कर्जा। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है? अरे भाई क्या बताऊं, 5 लाख करोड़ रुपए। कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अंजना ओम मोदी ने अब अपनी बात सुना दी है। इसका ख्याल था कि मुखालिफ पार्टी का जो रहनुमा है वो शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन भाई उसने आगे से सारे इंडिया का जो डाटा था, जो कर्जा था, वो सारे के सारे भंडार उसने इसके सामने खोल कर रख दिया। अब एंकर को समझ नहीं आ रही कि आगे से क्या जवाब दे। अब आगे से ऊ किए जा रही है और मुंह झुकाकर बैठी हुई है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्यों भाई क्या हुआ? 220 लाख करोड़ कर्जा है। ये सच नहीं है ना? ये सच नहीं है। सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनको गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर वक्त मोदी की गोद में बैठकर बात करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। इनकी बातों में भी मोदी होता है, इनके इशारों में भी मोदी होता है, इनके हर जगह पर दिमाग पर भी मोदी छाया रहता है। ये देखें एंकर कैसे कैसे मोदी से सवाल कर रही है और मोदी भी आगे से उल्लू बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इतनी ताकत कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप वाकई थमते क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली, परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मोदी कह रहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से नहीं हूँ, जैसे बाकी इंसान पैदा होते हैं मैं वैसे पैदा नहीं हुआ। बल्कि एक बंदे ने दरिया में कांटा लगाया हुआ था मछली पकड़ने के लिए, उसमें मछली की बजाय मोदी आ गया था कांटे। अगर ये कांटे में नहीं आया होगा तो जाहिर है फिर ये कहीं से गिरा होगा, किसी पेड़ से गिरा होगा, बल्कि पेड़ से नहीं आसमान से गिरा होगा, या फिर किसी न किसी तरह से। तो भाई इसकी बजाय बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हैं तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो। और हमें आप हर वक्त पे टोकती हैं और उपदेश देती हैं। देखो कितनी बोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रहे हैं। बेइज्जती है। आमतौर पर बंदा मुंह पर किसी की बेइज्जती भी करना चाहे ना तो दुबे मुंह से करता है, दुबे पांव से करता है कि यार बस बातों बातों में लफ्जों में कर दे। लेकिन गोदी मीडिया के एंकरों की लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, इसलिए वो इनकी मुंह पर खोलकर बेइज्जती करते हैं और सबके सामने। आपके लिए इस मुकाबले की तैयारी में क्या कमी पड़ रही है? अभी पता चलेगा। देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम, एकदम कहिएगा तो माई क्रिया खा के बोलेंगे। तेरे माई क्रिया बोलिए। हम कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं। मोदी ने इंडिया वालों पर टैक्स लगाना शुरू किया था। आस्ता आस्ता हर साल ये टैक्स को बढ़ाता रहा है, यहाँ तक कि टैक्स 28% पर चला गया। 5-6 साल तक ऐसे ही 28% टैक्स रहा। लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किए, फिर इसने काफी सालों के बाद 5% टैक्स कर दिया, मतलब 5% कम कर दिया इसने। और अब अपने मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खुद ही लगाया, खुद ही घटाया, खुद ही की पीठ थपथपाओ। कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया, तो किया 18 किसने था? भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अपनी पीठ भी आप ही थपथपाई। पुलवामा अटैक पर गोदी मीडिया की एंकर मुखालिफिन से मोदी के बारे में कह रही है कि आप उसके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, ये टाइम जो है ये मुखालफत करने का नहीं है, एक साथ होने का है। तो इस पर उसका जरा जवाब सुन लीजिएगा मेजबान। और मेजबान पूछ रहा है कि ऐसा मोदी की गवर्नमेंट में क्यों होता है और उसके फौरन बाद मोदी वोट मांगने क्यों निकल जाता है। मोदी से कोई बच नहीं सकता और मोदी ड्रोन चला के सब जगह की गतिविधियां देख लेते हैं। मोदी जी की सरकार में ऐसी घटनाएं क्यों रिपीट हो रही हैं कि हमला होता है और हमलावर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा सवाल, ऐसे हमलों के तुरंत बाद मोदी जी वोट मांगने क्यों निकल जाते हैं जनता में? मोदी को जब वोट मांगने होते हैं तो ये इस तरह की चवले मार देता है कि बाद में इसे खुद भी नहीं पता होता कि ये मैंने क्या कहा था। एक बार इसने 15 लाख वाली चवल मारी जिस पर अभी तक जलील हो रहा है। एक बार इसने लाइव जलसे में हिसाब लगाकर बताया कि मुल्क में हर रोज एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जैसे ही नया दिन तुलू होता है एक मेडिकल कॉलेज। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा पेश किया था, आप लोग को याद होगा। उन्होंने कहा था कि हर घंटे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है। हर दिन एक मेडिकल कॉलेज भारत में खुल रहा है। हर घंटे में एक यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री खोले दे रहे हैं, हर दिन में एक मेडिकल कॉलेज खोले दे रहे हैं।
हर हफ्ते एक एम्स खोले दे रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है सर? हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने कई सदियों तक हुकूमत की है। मुझे कन्फर्म याद नहीं है, पता नहीं 1000 साल या इससे ज्यादा या कुछ कम बनता है। तो इंडिया की जो हिंदू कम्युनिटी है उनको बस यही खौफ है कि दोबारा से फिर इंडिया के मुसलमान आबादी में इतने ज्यादा ना हो जाएं कि हमसे ज्यादा हो जाएं तो दोबारा हम पर हुकूमत करने लग पड़े। किसी के बाप का नहीं, केवल हमारे बाप का नाम सुन लो। अकबर, बाबर, शाहजहां और चौथा लास्ट वाला औरंगजेब। इंडिया के जो न्यूज चैनल है, खास तौर पर गोदी मीडिया के जो चैनल है, उन्होंने अपने मुल्क में कई दिन तक यही खबर चलने दी, यही खबर चलाते रहे कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कॉल पर 35 मिनट तक कॉल की है। हालांकि वो ये बात नहीं बता रहे थे कि ट्रंप जब सदर बना तो उसने हर मुल्क के उस बंदे से कॉल 35 मिनट तक की जिससे वो मिल नहीं सका था। ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने 35 मिनट तक बात की है। 35 मिनट तक? 35 मिनट। तो कल से यहाँ पर मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल ये नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए। ये गड़बड़े बाबा। यार झूठ बोलना और लानते खाना इनका रोज का काम है और इनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब इनको फील ही नहीं होती। एक न्यूज चैनल ने तो यहाँ तक रिपोर्ट की भाई मोदी ने ट्रंप के साथ 35 मिनट तक फोन पर कॉल की और 35 मिनट तक मोदी ने ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर फोन पर बात की। हद होती है यार झूठ। एक न्यूज पोर्टल ने तो, चित्रा जी अभी आप दोबारा हंसेंगी, एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। अब कोई इस चैनल से ये पूछे तो मोदी ने जाके नहीं लिखवाया ना हेडलाइन कि आंख में। कोई भी बात हो, इंडिया में कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो इन्होंने फौरन नाम पाकिस्तान का लगाना होता है। जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। अभी थोड़े ही दिनों की बात, गोदी मीडिया ने बगैर रिसर्च किए फौरन पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगा दिया। बाद में पता चला वो हमलावर इंडिया का रहने वाला था। बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, जो हमलावर था वो पाकिस्तान का रहने वाला था। जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सिडनी के आतंकी हमले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। सिडनी अटैक में शामिल एक आतंकी पाकिस्तानी मूल का निकला। सिडनी में पहलगाम पार्ट 2 हुआ है। अब जरा देखिए तस्वीरों को। हमलावर पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है इंडिया में हिंदू कम्युनिटी गाय को अपनी माता मानती है लेकिन बैल को अपना बाप ये लोग नहीं मानते। मुसलमान जैसा कि आपको पता है मीट खाते हैं, तो मुसलमान जब मीट खाते हैं तो ये कहते हैं कि ये गाँव के हथियारे हैं, यानी गाय के कातिल है, इसलिए ये मुसलमानों की मुखालफत करते हैं गोश्त खाने के मामलात पर। ऐसे ही रबीका लियाकत एक भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग। अच्छा, और मुसलमान 14%। क्या बात कर रहे हैं? और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। नहीं मानिए, सच नहीं है। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? सर भाई प्यूटन ने इंडिया का चक्कर क्या लगा लिया। गोदी मीडिया ने नाच नाच कर सारे के सारे घुंघरू तोड़ डाले हैं अपने। यहाँ तक के सारे न्यूज चैनल ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे इंडिया ने सारी दुनिया को फतह कर लिया हो प्यूटन के आने पर। यहाँ तक भाई ये बोंगियां मार रहे हैं, जो जितनी ज्यादा बोंगियां मारेगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं। अच्छा, कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर चाइना, अपने यहाँ राहुल गांधी, ये लोग ढंग से सो नहीं पाएंगे। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। मोदी की पार्टी बीजेपी इंडिया के नाम को बदलकर वहां पर भारत नाम करना चाहती थी। एक लड़के ने लाइव शो में सबके सामने उसको दो डाला। बीजेपी के रहनुमा से पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि इंडिया जो नाम है ये हिंदुओं ने हमको दिया है। तो लड़के ने आगे से उसे ऐसी सुनाई है कि वो बेचारा चुप हो गया। तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? बताता हूँ। तो भारत भी है और इंडिया भी। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? मोदी मीडिया अपनी ऐसी ही हरकतों और ऐसी ही बोंगियों की वजह से अपने मुल्क में भी जलील होते हैं, सारी दुनिया के सामने जलील होते हैं। जैसे कि अंजना ओम कश्यप, अपने ही मुल्क में देखें लोग इसको कितना जलील करें, इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। अंजना ओम कश्यप के पोस्टर को सड़क पर निकालकर उस पर जूते मारे गए। दरअसल वाल्मीकि समाज को लेकर अंजना ओम कश्यप ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर FIR भी हुई और अंजना का विरोध भी हुआ। इंडिया के एक बंदे ने कहा कि इंडिया में ऐसे ऐसे न्यूज एंकर हैं, अगर आपने उनकी जान लेनी है ना तो मोदी जो बीजेपी की पार्टी है उनके जूतों पर जहर लगा दीजिएगा। सुबह जाकर जब ये उनके जूते चाटेंगे तो उन जहर के असर से खुद ब खुद मर जाएंगे। यानी कि उसके समझाने का एक तरीका था, एक दलाल मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सारे से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही।
यार इस वाली एंकर के साथ तो बहुत बुरा हुआ। ये मुसलमानों की कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, सारा इलाका मुसलमानों का। ये जानबूझकर मुसलमानों के इलाके में आती हैं मैक लेकर। वहां पर ये जब आए तो सारे इलाके वाले आकर इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई इससे बात नहीं कर रहा, सारे चुप करके खड़े हैं, कोई आगे से जवाब नहीं दे रहा। इस जलालत पर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, बहुत ज्यादा। मैंने किसी का दरवाजा नॉक किया था, मैंने किसी का दरवाजा नॉक किया था, किसी के दरवाजे पे गई थी मैं। यहाँ पे आप लोग आए क्यों? दिखाना कैमरा जरा। हमारे मतलब आपको मत सिखाइए। आप लोग आए क्यों यहाँ पे? क्यों आए हो? जब किसी को बात नहीं करनी है, मैं बीजेपी की तरफ से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, परसेप्शन बना के आए हो, आए क्यों आप लोग? क्यों आए हो? नहीं बात करनी, मत बात करो। मैं जबरदस्ती किसी को खींच के यार ये वाली वीडियो ना जो आपने अभी पीछे देखी है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ये एंकर जानबूझकर मुसलमानों के मुंह में मैक देने की कोशिश करते हैं, उनको उनके सवालों से परेशान करते हैं। तो इसीलिए मुसलमानों ने ये फैसला किया था कि ये जो मर्जी बोलती रहे, हमने आगे से इसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देना। बेचारी कंटेंट बना इसलिए कहता हूँ कि आप गोदी मीडिया। पहला सवाल, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आज तक लोग खुले क्यों घूम रहे? आप नहीं सवाल पूछ पाएंगी। वो चीफ जस्टिस की जाति और धर्म बताकर चले गए, लेकिन गोदी मीडिया की एंकर उनसे सवाल नहीं पूछ पाई। वो मुखालिफ पार्टियों के बंदे हैं, लाइव टीवी पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कह रहा है कि मैंने जूम करके ड्रोन से देखा था, आप सरकारी बंगले से टोपी हाथ में पकड़कर छुप कर भाग रहे थे। आगे से दूसरी पार्टी का जो मुखालिफ है वो कहता है कि आपने वो टोपी फिट कराने के लिए पजामा उतारा था। भाई इस तरह की भोंगियां बजती हैं इंडियन। भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोपी हाथ पे चुरा के। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के मानो। वो टोपी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? बताइए कहाँ फिट करना है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ना टोटी मुद्दा है ना पजामा मुद्दा है। आपके कैमरे ने बात निकाली। इंडिया के जो खासकर गोदी मीडिया के एंकर हैं वो बीजेपी की साइड लेते हैं। जब मुखालिफ पार्टी के कुछ लीडर आते हैं जिनका काम ही टीवी पर अक्सर आते रहना, उनको पता है कि जैसे हम बीजेपी के खिलाफ कोई बात करेंगे इनको आग लगे, इसलिए वो जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ बातें करके इनको एंकरों को जुलाते हैं। ज्यादा बोलते तुम। ये क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को? क्या बात कर रहे हैं बाबा? बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? बताता हूँ। कंधार हाईजेक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? ये तो लेने के देने पड़ गए। यार भाई जब मुगल जिंदा थे, हिंदुओं पर हुकूमत करते थे, तब तो हिंदुओं की जरूरत नहीं होती थी कि मुगलों के खिलाफ कोई बात कर सके। इनको पता था कि उन्होंने हमारा वाजा बजा देना है और हमारे खानदान तक का पता नहीं चलना कि कहां पर गायब हो गया। जब मुगल सारे खत्म हो गए हैं तो गोदी मीडिया उनके खिलाफ बकवास करता है, गलत बात। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। ये क्या हो गया? मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर आप तिलमिला क्यों जाते हैं? इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और तलवार लेकर निकल जाते हैं? कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अरे मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। जब कोई समझदार और इलम वाला मद्दा गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आता है, इनको आईना दिखाता है, आईने में इनको जब अपनी शक्ल नजर आती है कि हम ऐसे हैं तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर ये चीखें मारते हैं, चिल्लाने लगते हैं अगले बंदे के ऊपर। इनको गुस्सा आ जाता है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फिर बात तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से, बदतमीज। गोदी मीडिया की एंकर बीजेपी की मोदी की तारीफ कर रही है अवाम को और मुखालिफ पार्टी के लीडर को बताने की कोशिश कर रही है कि 2047 तक हर चीज बदल जाएगी, यहाँ पर यूरोप आ जाएगा और हम लोग यहाँ पर मिलेंगे नहीं आपको, हर दुनिया जो है वो सारी की सारी बदल देंगे। और ऐसा इसका कहना है कि बीजेपी मोदी की सरकार क्या करेगी, 47 तक क्या हाल होगा, कौन आएगा, अभी 27 में बदल जाएगा, कौन आ जाएगा, 29 में सरकार बदल जाएगी। ये कहना, ये कुतर्क करना, मैं बहुत ज्यादा अचंभित हूँ कि आजकल हमारे मीडिया को हो क्या गया। सरकार झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है, उसके लिए तो मशहूर है। एंकर भी झूठ बोलने लगे, एंकर भी झूठे तर्क देने लगे। क्या दोज़ख में झूठ बोलने का मुकाबला हुआ, शैतान ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया, गोदी मीडिया ने भी हिस्सा लिया, सबको यकीन था शैतान जीत जाएगा। मुकाबले वाले दिन सबने देखा कि जब मुकाबला शुरू हुआ शैतान गालियां देते हुए ग्राउंड से बाहर आ। शैतान ने आखिरकार एक बंदे से पूछा, यार ये गोदी मीडिया नाम का बंदा कौन से पिंड में रहता है, कौन है ये इंसान, मुझे मिलाओ। क्या हुई? फ्लैशबैक। मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले। अरे बात तो सुनिए। हाय हाय, दुकान चल रही है आपकी, एक डिबेट के 10,000 रुपए लेती हैं आप। भाई गोबर अगर दिमाग में हो तो बंदा अंतभक्त होता है, गोदी मीडिया होता है। गोबर अगर चूल्हे में हो तो ईंधन होता है, गोबर अगर खेत में हो तो भाई खाद होता है। लेकिन गोदी मीडिया एक ऐसा है कि इसको दुनिया के सारे फायदे अगर किसी चीज में नजर आते हैं तो वो गोबर में नजर आएंगे या फिर गौ मूत्र में नजर आएंगे। 4 लाख में तनख्वाह है आपकी। अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, आप तो आपका चैनल
नौकरी भी नहीं रखेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हम पे आरोप लगा लेंगे, कीजिए, बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगे आप, समझे? पैसे कमाएंगे आप, आरोप लगाएंगे आप हमारे। मीडिया में जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने में माहिर बंदा होता है और जो सबसे ज्यादा ढीठ बंदा होता है, जिसकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो उसे लगे ही ना, उस बंदे को इंडिया वाले पकड़कर एंकर बना देती हैं। और वो एंकर भी गोदी मीडिया का बनाते हैं, जिसको इज्जत से कुछ गरज ही नहीं होता। आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अपने बीवी और बच्चों को, मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। अपने बीवी और मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल गया। गोदी मीडिया की एक लीडर से कह रही है पार्टी का कोई रहनुमा है कि आप अपनी पार्टी के बड़े अच्छे रहनुमा हैं, तो आगे से वो उसको देखें क्या कहता है कि गोदी मीडिया के एंकर बेचारी देखने लगती है कि ये मैंने क्या कह दिया और इसने आप अपनी पार्टी के बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता है। एक पार्टी का चलो अच्छा प्रवक्ता हूँ, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आप अपने चैनल की अच्छे एंकर नहीं। अच्छा, आप एक पार्टी के पक्ष में इतनी वकालत करती हैं, इतनी